पुराने समय में आधुनिक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर के आविष्कार से पहले अधिकांश वर्ष के लिए ठंडा भंडारण प्रदान करने के लिए आइस हाउस और आइस बॉक्स का उपयोग किया जाता था। मीठे पानी की झीलों के पास या सर्दियों के दौरान बर्फ़ और बर्फ़ से भरे हुए बर्फ़ हाउस बहुत आम थे। आज भी खाद्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से अथवा पानी को ठंडा करने का एक सुविधाजनक तरीका है और सर्दियों के दौरान दूध को बाहर रखकर ही उसे अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। रेफ्रिजरेटरी शब्द का प्रयोग कम से कम 17वीं शताब्दी में किया गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रिज का पूरा इतिहास बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृत्रिम रेफ्रिजरेशन का इतिहास तब शुरू हुआ जब 1755 में स्कॉटिश प्रोफेसर विलियम कलन ने एक छोटी रेफ्रिजरेटिंग मशीन डिजाइन की। कलन ने डाइथाइल ईथर के एक कंटेनर पर आसिंग वैक्यूम बनाने के लिए एक पंप का इस्तेमाल किया, जो तब उबला हुआ पानी था और आसपास की हवा से गर्मी को अवशोषित करता था। इस प्रयोग ने थोड़ी मात्रा में बर्फ़ भी बनाई, लेकिन उस समय उसकी कोई वास्तविक उपयोगिता नहीं थी। अब 1805 में अमेरिकी आविष्कारक ओलिवर इवांस ने वैक्यूम के तहत ईथर के द्वारा बर्फ़ के उत्पादन के लिए एक बंद वेपोर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन चक्र का वर्णन किया। इसके बाद 1820 में ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने उच्च दबाव और कम तापमान का उपयोग करके अमोनिया और अन्य गैसों को तरलीकृत किया और 1834 में ग्रेट ब्रिटेन में एक अमेरिकी प्रवासी जैकब पर्किसन ने पहली काम करने वाली मैन्युफैक्चर ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निर्माण किया। यह एक क्लोज साइकिल डिवाइस था जो लगातार काम कर सकता था। इसी तरह का एक प्रयास 1842 में अमेरिकी चिकित्सक जॉन गोरी द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक कार्यशील प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन यह व्यावसायिक विफलता थी। अमेरिकी इंजीनियर अलेक्जेंडर ट्विनिंग ने 1850 में एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए एक ब्रिटिश पेटेंट लिया, जो ईथर का इस्तेमाल करता था। पहला व्यावहारिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक स्कॉटिश ऑस्ट्रेलिया जेम्स हेरनी द्वारा बनाया गया था। उनका 1856 का पेटेंट ईथर अल्कोहल या एमोनिया का उपयोग करके वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए था। उन्होंने 1851 में जिलोंग विक्टोरिया में रॉकेट पॉइंट पर वरवान नदी के तट पर एक यंत्रित बर्फ बनाने की मशीन का निर्माण किया और 1854 में उनकी पहली व्यावसायिक बर्फ बनाने वाली मशीन का पालन किया। हेरनिन ने ब्रुअरीज और मास पैकिंग के लिए व्यावसायिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन भी पेश किया और 1861 तक उसकी 1 दर्जन प्रणालियाँ काम करने लगी थी। पहला अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्रेशन रहित और गर्मी स्रोत द्वारा संचालित 1859 में फ्रांस के फर्डिनेंड केरे द्वारा विकसित किया गया था और उन्होंने 1860 में पेटेंट भी करवा लिया था। इनमें पानी में घूमने वाली गैसीय अमोनिया एक्वा अमोनिया का उपयोग किया गया था। जर्मनी में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी म्यूनिख में एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर कार्ल वॉल लिंडे ने 1876 में गैसों को तरल बनाने की एक बेहतर विधि का पेटेंट कराया। उनकी नई प्रक्रिया ने अमोनिया NH3, सल्फर ऑक्साइड SO2 और मिथाइल जैसी गैसों के उपयोग को संभव बनाया। क्लोराइड CH3Cl रेफ्रिजरेटर के रूप में, जो सुरक्षा चिंताओं के बावजूद 1920 के दशक के अंत तक व्यापक रूप से उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था। 1913 में घरेलू उपयोग के लिए पहले इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार और निर्माण किया गया था, जो कि इंडियाना के फोर्ट वेन के फ्रेड W वुल्फा द्वारा बनाया गया था, जिसमें एक इकाई से युक्त मॉडल थे जो एक आइस बॉक्स के ऊपर रखा गया था। उनका पहला उपकरण, जो अगले कुछ वर्षों में कई सौ इकाइयों में निर्मित हुआ, उसे डोमेलर कहा गया। 1914 में मिशिगन के डेट्रॉइट के इंजीनियर नथानियल B वेल्स ने एक व्यावहारिक विद्युत प्रशीतन इकाई के लिए एक विचार पेश किया, जो बाद में कैल्विनेटर के लिए आधार बन गया था। अल्फ्रेड मोलोवेस द्वारा कैबिनेट के तल पर एक कंप्रेसर के साथ एक हीट रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया गया था। 1916 में मेलोवोस ने इस रेफ्रिजरेटर का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया, लेकिन 1918 में विलियम सी ने ड्यूरेंट द्वारा खरीदा था।
जिन्होंने रेफ्रिजरेटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए फिरिंगी डायर कंपनी शुरू की थी। 1918 में केल्विनेटर कंपनी ने किसी भी प्रकार के स्वचालित नियंत्रण के साथ पहला रेफ्रिजरेटर पेश किया। अवशोषण रेफ्रिजरेटर का आविष्कार 1922 में स्वीडन के वाल्टर वोन प्लेटन और कार्ल मुंटरस ने किया था, जबकि वो अभी भी स्टॉकहोम के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्र थे। यह एक विश्वव्यापी सफलता बन गई और इलेक्ट्रोलुक्स द्वारा इसका व्यवसायीकरण किया गया। अन्य अग्रदूतों में चार्ल्स टेलर, डेविड बोयल और राउल पिकटेट शामिल थे। कार्ल वॉन लिंडे ने पेटेंट और व्यावहारिक कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन घरेलू इकाइयों को आमतौर पर तहखाने या बगल के कमरे में यंत्रित भागों में मोटर और कंप्रेसर की स्थापना की आवश्यकता होती थी, जबकि कोल्ड बॉक्स रसोई में स्थित होता है। 1922 का एक मॉडल था जिसमें एक लड़की का कोल्ड बॉक्स, वाटर कूल्ड कंप्रेसर, एक आइस क्यूब ट्रे और एक 0.25 क्यूबिक मीटर 9 स्यू फीट कंपार्टमेंट शामिल था और इसकी कीमत $714 थी, यानी आज के हिसाब से लगाया जाए तो 13-14 हज़ार के आसपास। एक 1922 मॉडल टी फोर्ड की कीमत लगभग $476 थी। 1923 तक केल्विनेटर के पास इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर के लिए 80% बाजार था। इसके अलावा 1923 में फ्रीजर ने पहली स्वी निहित इकाई की शुरुआत की। लगभग इसी समय चीनी मिट्टी के बर्तन से ढके धातु के अलमारियां दिखाई देने लगी। 1920 के दशक के दौरान आइस क्यूब ट्रे को अधिक से अधिक पेश किया गया। इस समय तक फ्रीजिंग आधुनिक रेफ्रिजरेटर का सहायक कार्य नहीं था। व्यापक उपयोग देखने वाला पहला रेफ्रिजरेटर जनरल इलेक्ट्रिक मॉनिटर टॉप रेफ्रिजरेटर था, जिसे 1927 में पेश किया गया था। 1920 के दशक में फ्रीओन की शुरुआत ने 1930 के दशक के दौरान रेफ्रिजरेटर बाजार का विस्तार किया और पहले इस्तेमाल किए गए रेफ्रिजरेटर के लिए सुरक्षित कम ऑक्सीटी ऑप्शन प्रदान किया। 1940 के दशक के दौरान अलग फ्रिज आम हो गए और इसके बाद तो मार्केट में नए नए तरह के और नए नए डिज़ाइन के फ्रिज आने लगे। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्रिज का इतिहास। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।